चलो आओ काम धंधा करें। बहरहाल इंशाल्लाह ये लड़कों को मैंने बोला है, रमजान में तो टाइमिंग ज्यादा है नहीं, रमजान के बाद बुलाऊंगा उन लड़कों को आपकी क्लास में कि यार अभी थोड़ा चले भी जाए ना, जॉब भी करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनको, क्या क्या चीज़ें, तो उनको बुलाऊंगा एक दफ़ा। वो आपके ही यहीं के हैं, यहीं से पढ़ के गए हैं, अभी पिछले उसमें गए सेमेस्टर में। यहाँ बच्चे आते भी थे, कौन से बच्चे आते थे यार, या मॉड्यूल 2 की प्रैक्टिस हो रही होती थी, तुम आते थे ना, हाँ मॉड्यूल 2 में इस तरफ 2 लड़के बैठे रहते, साजिद और अरसलान आते रहते हैं, तो वो लड़के जो है ना वो है। बहरहाल उनको बुलाऊंगा, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे हमने क्या इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आए थे, सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ आते हैं, नहीं नहीं 2 भाई नहीं, वो तो नल्ले हैं। कौन यार, सभी वो देते हैं, इंटर्नशिप प्लस मस्ट है यार। ये मुझे एक बात नहीं समझ आई, ये रिकॉर्डिंग कब चली है? अभी अभी ऑन हुई है। बहरहाल आ जाओ, यहाँ मोटिवेट हो जाओगे ना। आ जाओ, आज हमने कुछ चीजें पढ़नी है बड़ी मस्त मस्त, उसको देखते हैं। कल क्या क्या पढ़ा था? सबर, कल पढ़ा था, पहले बताता हूं, बेसिक फंक्शन, ये तो पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ा था बेटा खामोश, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। यही है, ये चीजें हमने कल के दिन बेसिक देखी थी, और उसके बाद फिर वो एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया था। और ये अब आओ, आज हमने थोड़ा सा जबरदस्त काम करना है, 1 से 2 चीजें वो देखनी है। मैंने आपको मैथ मेथड्स पढ़ा दिए थे, सही है, सारे मैथ मेथड। आज हम पढ़ेंगे डेट के मेथड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेट। अच्छा, अब डेट्स, ये जो आपके कंप्यूटर में टाइम लिखी हुई आ रही है ना, डेट के हवाले से, तो यही अब हमारे पास डेट है। अब डेट में 2 चीजें हैं, 2 टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। एक है गेट करना, दूसरा है सेट करना। अब डेट और सेट का वर्ड आ रहा है, बच्चों का दिमाग घूम रहा होगा। बहरहाल आप यही करो, पहले गेट करो फिर सेट करो, ठीक है। तो हम पहले डेट को गेट करते हैं। डेट में 2 ही किस्म के मेथड है, गेट और सेट मेथड। आओ, अच्छा अब इसके साथ थोड़ी सी आपको एक और गाइडलाइन भी मिलेगी यहाँ पे। डेट का मेथड स्टार्ट करने के लिए आप एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट माय डेट बराबर है, एक वर्ड लिख रहा हूं, इज इक्वल टू न्यू डेट, और आ गई है, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये वाली चीज नहीं चेंज कर सकते। देखो यहां तो आपको पता है कॉन्स्ट वॉल लेट कुछ भी लिख सकते हो, ना भी लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल यहां वेरिएबल का नाम दो, कुछ भी दे सकते हो, इज इक्वल टू दिया, ये आपने वैसे ही रखना है। अब ये है क्या, इसको समझो। ये जो मैंने लिखा है ना न्यू डेट, ये है असल में कंस्ट्रक्टर मेथड। क्या है? कंस्ट्रक्टर मेथड, कंस्ट्रक्टर मेथड, कंस्ट्रक्टर मेथड। कंस्ट्रक्टर मेथड पार्ट होता है क्लास कंपोनेंट्स का। किसका? क्लास कंपोनेंट्स। अभी तक देखो हमने क्या चीज पढ़ी है, फंक्शन पढ़े, क्लास नहीं पढ़ी। क्या नहीं पढ़ी? क्लास भी फंक्शंस की तरह ही होती है। एक क्लास में ज्यादा सारे फंक्शंस हो सकते हैं। आप ये समझो फंक्शन है, क्लास फंक्शन से थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है। क्लास के अंदर भी फंक्शन की तरह ही डेटा और चीजें ऐड की जाती है। क्लास के अंदर पहले से प्री डिफाइंड चीजें होती हैं। क्या होती है? क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारे मेथड्स मौजूद होते हैं। क्लास में पहले से बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारे मेथड्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं। आप उनको जैसे कॉल करते हैं और यूज करते हैं कि भाई ये वाली क्लास है। अब जैसे इस क्लास में कौन से बच्चे मिलेंगे हमें? सारे डेवलपर्स मिलेंगे, डिजाइनर नहीं मिलेगा। समझे बात? हर एक क्लास के तो इसी तरीके से अलग। अब डेट की क्लास में हमें क्या मिलेगा? सारे डेट से रिलेटेड मेथड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा ही है जैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर सारे फंक्शन डाल देते ना, इस ऑब्जेक्ट में, मैथ के ऑब्जेक्ट में क्या मिलेगा? मैथ के फंक्शन। तो वो ऑब्जेक्ट था, मैथ वाला वो जो मेथड था वो ऑब्जेक्ट का मेथड था। लेकिन डेट का जो मेथड है ये पुराना, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है, ये क्लास है। अच्छा, अब ये जो क्लास कंपोनेंट्स है ना, क्लास कंपोनेंट्स या मेथड कंपोनेंट्स, ये जो क्लास कंपोनेंट्स है ना, ये है पार्ट ऑफ ऊप। क्या है? ऊप। ऊप
ऊप क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की स्पेलिंग मुझे सही से नहीं आती, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही होती है स्पेलिंग, ई आई आगे पीछे होगा देख लेना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब ये क्या होती है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम रिएक्ट को कंपेयर करेंगे रिएक्ट को और बाकी चीजों को, तो हमें कंसेप्ट समझ आ जाएगा। बहरहाल कंस्ट्रक्टर मेथड आपको पता चल गया बच्चों, क्लियर है? क्लास कंपोनेंट्स पता चल गया। क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो उसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स और इनकैप्सुलेशंस, पब्लिक, प्राइवेट, ये मेथड्स क्या होते हैं भाई? मतलब ये कि इनहेरिटेंस की एग्जांपल देता हूं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, इनहेरिटेंस, ठीक है, विरासत। मतलब एक क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट्स क्लास के कोई भी मेथड को आप यूज करना चाहते हो तो ये मेथड इनहेरिटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। फिर उसके तरीके हैं, सिंटैक्स हैं एक दो बस ये। लेकिन अब क्लास कंपोनेंट्स या क्लास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पुराने हो गए, एक ये। दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो तो वहां पे यूज होता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है इसको हम डीप डाउन आगे जाके पढ़ेंगे, रोजे में इतना चीखा नहीं जाता, थ्योरी ये बेस है, ये बहरहाल अभी हमारा कॉन्सेप्ट है भी नहीं, हमें ये रिएक्ट में ज्यादा काम आएगा। अच्छा अब आते हैं यहां पर, ये जो मैंने ये लिखा है ना, इससे हुआ क्या है? माय डेट में आ क्या गया है? आओ प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट करा दिया। दानिश पानी तो पिला दे, ठंडा। सही है। एक अफ्तारी बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? यार मोहम्मद कह रहा है कि यार मोहम्मद की तरफ से सबको एक टाइट वाली अफ्तारी है, इंशाल्लाह चलो करेंगे। बहरहाल यहाँ आ जाओ, कर सकते हैं हम लोग यहाँ, कोई मसला नहीं है। मगरिब की अजान होगी, मस्जिद है सामने, समझ गए? अच्छा बहरहाल यहाँ आ जाओ, ये आगे पीछे हो जाएगा काम। क्या आ गया? थर्सडे मार्च 21 2024 ये टाइम मिल गया, इससे हमें टाइम मिल जाता है। अब ये तो आ गया स्टैंडर्ड माय डेट, इसके अंदर और भी चीजें आती हैं। अगर आप करो ना डॉट लगाओ, देख रहे हो सब के आगे क्या लिखा हुआ है? गेट 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 गेट। थोड़ी देर बाद क्या आएगा? सेट 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 सेट। जब गेट कर लिया तो सेट भी करना होता है, ठीक है? यहां आते गेट पे आप लिखो गेट डेट, तो गेट डेट और आगे ये मेथड लगा दो ऐसे। आज क्या डेट है? तो 21 आ गई। आओ गेट डे, आज क्या डे है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वीक का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। समझ गए बात? इसी तरीके से और भी है, गेट आवर्स, गेट फुल ईयर, चलो 2024 है। गेट मिनट, तो क्या गेट हुआ? 7 मिनट हो रहे 5 बज के। लाइव है, हाँ अभी स्टैंडर्ड टाइम वही उठा रहा है क्योंकि लाइव नहीं है। जब लाइव होता है तो स्टैंडर्ड टाइम वहां का उठाता है। अच्छा गेट, अब ये आपको ऐसे समझ आएगा। अगर मैं कर दूं सेकंड्स, तो कितने सेकंड है? 19 है। लेकिन देखो टाइम बढ़ रहा है ना, बसा इसको भी हम ये ऑटो भी करना सीखेंगे, ऑटोमेटिक, ठीक है? ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा? ऑटो हो जाएगा। इसको हम ऑटो करना भी सीख लेंगे। बहरहाल यहां पर आपके पास आ गया गेट। अच्छा अब सेट का मेथड क्या करता है? देखो ये गेट तो ये काम करता है, सेट करेगा माय डेट डॉट सेट। सेट क्या करना है? मैं अगर कर दूं ना सेट मंथ भी हो सकता है, और सेट मैं कर देता हूं डेट। सेट डेट कर देता हूं 22। अब देखते हैं गेट डेट क्या आ रहा है? आज क्या तारीख है? लेकिन आज आ क्या रहा है? 22। अब मैं यहाँ कंप्यूटर में भी ऐसे करता हूँ ना, यहाँ क्लिक किया 22 डेट सेलेक्ट कर दी तो 22 हो जाती है ना, ये 21 ही रखो 22 हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही है, आप इसके थ्रू डेट सेट कर सकते हो। ये मेथड है कि यूजर अगर डेट खुद सेट करना चाहे, आप उसको कैलेंडर शो करवा के वहां से क्या कर सकते हो? डेट सेट कर सकते हो। समझे? बात समझ आई? ये रहा। तो यहां से आप क्या करोगे? डेट को सेट करवा सकते हो। तो जो भी डेट है माय डेट, आप उसको सेट, अब मिनट भी सेट करा। अगर टाइम सेट करना है भाई, टाइम गलत है
तो आप कर दो सेट आर्स, आर गलत बता रहा है बिलफर्स, आर्स तो आप कर दो 5, अभी 5 कर दिया मैंने, गेट आर्स। अब देखो क्या आ रहा है, और अगर ये ना हो, सेट ना करूं, तो एक्चुअल में क्या है, ये आज बड़ा कमाल हुआ है, 17 बज रहे, 24 आवर्स के हिसाब से क्या बज रहे, 5 बजे को क्या बोलते हैं, 17 बजे। तो ये हो गया आपके पास डेटा गेट करने का काम। बेटा यहां तक किस किस को बात समझ आ गई, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन। ये आपके पास सिंपल मेथड है। अब ये कितने मेथड हैं यार, ये बहुत हैं, आओ मैं आपको ये पहले दे चुका हूं, सारे में करवा नहीं सकता। गेट और सेट पे क्लिक करो और आ जाएगा आपके पास। अब आस्ता आस्ता तुम लोग बड़े होते जा रहे हो यार, ये वेब अरे यार बहुत दिनों के असाइनमेंट नहीं दिए यार, तुम्हारे इतने सारे असाइनमेंट 3 के बाद पेंडिंग पर ही हैं। अपलोड करता हूं तुम्हारे असाइनमेंट यार, बहुत सारे पेंडिंग है। क्या है हालात, कहाँ है, यहां पर है हम, डेट के मेथड्स ये रहे, ठीक है। अब ये देख लें, सेट मिनट, सेकंड, मिली सेकंड्स, डेट, सारे आप सेट कर सकते हो। अब ये कैसे यूज होंगे वो हम आगे जाके देखते हैं। इसको मैं आपको एक जबरदस्त सी चीज पढ़ाऊंगा, उसके साथ आपने यूज करना है। ये दो ओपन है, बहरहाल यहां आते हैं। अब कुछ और नई चीज इसके अंदर सीखते हैं। मेथड समझ आ गए, डेट का मेथड आ गया, बस आपने कंस्ट्रक्टर मेथड लगाना है और ये चीज ऑन कर लेनी है, हो गया। अब उसके बाद आप ये डेट के मेथड यूज कर सकते हो। अब ये क्या है, पूरी डेट कहीं प्रिंट कराना हो आप प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल दे देता हूं। टाइम को अगर अपनी मर्जी से H1 लिखा मैंने, इसमें स्पैन मल्टीप्लाई बाय 3 स्पैन मंगवा लेता हूं, ठीक है। हर एक स्पैन के साथ ये कॉलन, मैं अभी यहां पे ऐसे करके, और ये कॉलन यहां पे दे देता हूं 0 0 0 0 0 0, यहाँ और आता हूं आईडी, और तीनों के अंदर आईडी के अंदर लिख देता हूं, ये हो गया। पहला वाला होता है HR MN मिनट सेकंड, आईडी है। आओ यहां पे मैं यहां से करता हूं, सिर्फ देखते जाओ अभी आप। मिनट, समझ गए यहां तक बात? 2 मिनट अजान हो जाए खत्म। ये अब रिफ्रेश करने पर ही चल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपके पास, तो उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। अब इसके साथ एक छोटी सी चीज है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। ये आपका असाइनमेंट है, आपने स्टॉप वॉच क्रिएट करनी है। क्या करनी है? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच कैसे बनेगी, मैं सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको आप यूज करोगे, उसके हिसाब से आप जो है
ये बना लोगे। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको देखो जरा सा, आपको समझ आ जाएगा ये स्टॉपवॉच बननी कैसे है। एक फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन, मैंने फंक्शन विद पैरामीटर्स आपको पढ़ा दिए, ऐसा ही है। इसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट इंटरवल। क्या है? ये रहा बेटा, इसमें किसी को कोई मसला है? ये फंक्शन क्या करता है? दो वैल्यूज लेता है। कितनी वैल्यू लेता है? दो वैल्यू लेता है। अच्छा, अब क्या वैल्यू लेता है? पहली वैल्यू लेता है ये कोई फंक्शन, और दूसरी वैल्यू लेता है ये टाइम। क्या लेता है? टाइम और फंक्शन। टाइम क्या है? टाइम आप मिली सेकेंड इसका यूनिट है, आप उसमें दे सकते हो। अच्छा, एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 1000। एक सेकंड में 1, आपने 1 गिना, इधर 1000 तक गिनती चलेगी। कैसा? एक मिनट में, एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। समझ गए बात? इस तरीके से है। तो यहां टाइम लिखना, अगर आप 1000 लिखोगे तो एक सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड लिखा है आपने। ठीक है, 10,000 लिखोगे तो 10 सेकंड लिखा है, 20,000 लिखोगे तो 20 सेकंड लिखा है। ठीक है, इस तरीके से जितना आप लिखोगे उतना। तो ये आपके पास आ गया सेकंड की एग्जांपल। समझ गए? अब होगा क्या? एक सेकंड, इससे होगा क्या? यहां टाइम दे दिया आपने। जब ये टाइम दिया है ना, और यहां क्या दोगे आप? क्या दोगे? फंक्शन। क्या दोगे? अच्छा, एक बात बताओ, जब किसी फंक्शन को डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, ये सेट इंटरवल क्या है? पहले ये बताओ, सेट इंटरवल क्या है? क्या है? बताओ ना, सेट इंटरवल क्या है? फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन का नाम लिख के आगे ब्रैकेट लगा दो, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, चुप चुप, मैं कह रहा हूं अगर किसी फंक्शन का नाम लिखकर आगे ब्रैकेट लगा दो तो क्या होता है? दैट्स द पॉइंट, फंक्शन चलने लग जाता है। आपने एक ऊपर ऐड का, इसका मतलब ये फंक्शन कहीं पहले से बना हुआ होगा। अब देखो, ऐड का फंक्शन मैंने ऊपर बना लिया, अगर मैं नीचे ऐड लिखकर यूं कर दूंगा तो होगा क्या? सॉरी, होगा क्या? ऐड का फंक्शन चल, तो इसका मतलब अभी क्या हो रहा है? ये वाला फंक्शन चल जाएगा। ऐसा ही है, इधर आओ देखते हैं। फेल टू एग्जीक्यूट इंटरवल ऑन विंडो। आप बोल रहे ये जो है ना, आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, आर्ग्यूमेंट नहीं मिला हुआ, इसलिए ये फंक्शन चल नहीं सकता। ये फंक्शन डायरेक्ट चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? दो चीजें लेता है ये, दो पैरामीटर्स। पहले नंबर पे ये लेता है खुद इसके अंदर एक फंक्शन। क्या लेता है ये? देखो, ये वो फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर में, पहले तो आपने देखा था यहां वैल्यू लिखते थे हम 10, 12, A, B, C, कुछ भी, ट्रू फॉल्स, लेकिन इस बार यहां पे फंक्शन दे रहे। अगर किसी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर आप फंक्शन को पास कर दो, फंक्शन को क्या कर दो, तो ये कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। एक फंक्शन को कॉल करते हुए कोई दूसरा फंक्शन उसके अंदर पास करवा दो, पास, कॉल नहीं, पास। ठीक है, पास करवा दो तो वो क्या कहलाता है? कॉल बैक फंक्शन। तो यहां पर एक आपने देना है क्या? कॉल बैक फंक्शन। और यहां पे क्या देना है? टाइम। टाइम दे दिया आपने 1 सेकंड। अब होगा क्या? जो फंक्शन आप यहां बताओगे ना, हर 1 सेकंड बाद उस फंक्शन को वो बार बार चलाएगा। मतलब आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, क्या होगा? स्क्रीन पर एक दफा कंसोल पे हेलो वर्ल्ड आएगा। अगर आपने 1 सेकंड डाल दिया ना, वहां क्या हर 1 सेकंड बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। हेलो 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 हेलो, हर 1 सेकंड बाद प्रिंट होता रहेगा, ये रिपीटेडली चलाने के लिए। अब बात समझ आई कि मैं पेज को बार बार रिफ्रेश कर रहा था सेकंड चेंज करने के लिए। अगर मैं वो टाइमर को इसके अंदर बना के डाल दूंगा, फिर ये हर 1 सेकंड बाद खुद चलेगा और वो टाइम चेंज होता रहेगा। अब समझते हैं, आओ फंक्शन कैसे। यहां फंक्शन पास करने का क्या मतलब है? देखो, आओ यहां एक फंक्शन बनाते हैं, सिंपल सा फंक्शन। मैं बनाता हूं फंक्शन, ठीक है, और टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख देता हूं, टेक्स्ट। इस फंक्शन में कुछ नहीं कर रहा, मैं कह रहा कंसोल डॉट लॉग। इस फंक्शन में सिर्फ कंसोल डॉट लॉग में आएगा हेलो, हो गया। अब इस फंक्शन को यहां पास करना है तो लिखूंगा टेक्स्ट, आगे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। अगर ब्रैकेट लगा दिया तो फंक्शन चल गया। और फंक्शन पास करने का मतलब है सिर्फ फंक्शन दे दो, चलाऊंगा मैं अपनी मर्जी से। तो इसने क्या किया? ये फंक्शन उठाया, इसको दे दिया। अब प्रिंट करा के देखते हैं, देखो दोनों में फर्क भी समझाता हूं। अगर मैं यहां करता हूं कंसोल डॉट लॉग और मैं यहां कर दूं
txt टेक्स्ट ऐसे कर दूं, ब्रैकेट लगा दूं तो क्या होगा, तो एक एरर होगा। पहले वाले में हेलो चला, हेलो ये वाला प्रिंट हो गया, दूसरे वाले कंसोल में अनडिफाइंड आ गया, ये क्या भेज दिया भाई। अब देखो यहां पे फंक्शन मिल गया, मुझे फंक्शन ही मिल गया पूरा, अंदर जो लिखा हुआ था। ये होता है फंक्शन पास करना। अब यहां पर हमने इसको क्या करना है, फंक्शन पास करवाना है, तो मैं यहां पर इसको फंक्शन करूंगा पास। पास इस तरीके से हो गया। अब देखो जरा आओ, हेलो 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 5 दफा 6 दफा प्रिंट हुआ, 7 दफा 8 दफा 9 दफा 10 दफा हेलो बार बार प्रिंट हो रहा है। हेलो, समझ आ रही है बात। हेलो क्या होता जा रहा है, बार बार प्रिंट हो रहा है, हर दफा हेलो बार बार रिपीट हो रहा है, प्रिंट होता रहेगा, ये प्रिंट होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा, हर 1 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, चलता जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुई, कोई मसला तो नहीं है। इस तरीके से अक्सर होता है, वो एक टेक्स्ट के अंदर ऐड भी कर सकते हो आप, वो हेलो के अंदर एक वर्ड प्लस करवा सकते हो, प्लस और इज इक्वल्स टू शायद होता है, हम वो करते हैं ना स्ट्रिंग में भी ऐड करना, कॉन्केट करना। क्या, कौन से, यहाँ पे तो ब्लेंडर है ना भाई, देखो ना, 1 टाइम प्रिंट हो गया, बस खत्म कहानी। यहाँ कॉल कर दिया ना आपने फंक्शन को, फंक्शन पास करना है, कॉल नहीं करना। अब बार बार चलता रहेगा हर, और ये देखो 1 दफा चल रहा है, मैं इसको देखो कम करता हूँ, 500 सेकंड करता हूँ। अब देखना 500 सेकंड पे क्या होगा, 1 सेकंड में 2 बार प्रिंट हो रहा है, 1 सेकंड में 2 बार। अब आओ 100 करता हूं, 1 सेकंड में 10 बार प्रिंट होगा, 2 3 4, अरे लूप का भी बाप बन गया, देखो अभी तो 1 जहाज बन गया ये। अब इससे पीछे नहीं करना, 0 पॉइंट समथिंग करके शूट हो जाएगा ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये ऐसे मिली सेकंड दिखा रहा है, यहां तक बात समझ गए, क्लियर है। तो वहां पे 1000 लिख दो, इसका मतलब है 1 सेकंड। तो ऐसे 1 सेकंड बाद ये फंक्शन बार बार क्या होगा, रिपीट। अच्छा अब एक मजे की बात यार, जब ये यहां लिख रहा हूं फंक्शन, तो ऐसे इधर क्यों लिखा हुआ है, इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, पता है क्या, आप ये टेक्स्ट का नाम हटाओ, यहां से ये हटाओ, इस फंक्शन को ऐसे ही कट करो और यहां पेस्ट कर दो, सेम चीज है। कॉल बैक फंक्शन इसको बोलते हैं असल में। देखो इसके अंदर ही फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल करके चला दिया मैंने, ये देखो। क्या नहीं, इसको नहीं कॉल कर सकते। अब देखो अगर एक फंक्शन ऐसा है जिसको आपने और कहीं इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ यहीं के लिए बनाना है, फिर उसको यहीं बना लो, अलग से बनाने की जरूरत क्या है। और इधर भी हम फिर ये नहीं यूज करते, हम आसान काम करते हैं। हम पता है क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक ये वाला निशान, ये कर देते हैं, ठीक है। और उसमें कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहां कर देते हैं हेलो। ये अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है आगे, इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। दिस वन इज कॉल बैक फंक्शन। अब ये आम फंक्शन की तरह ही है, बस इस फंक्शन को नाम नहीं दिया हुआ। क्यों, कल एग्जांपल दी थी, जब इसको यहीं अंदर ही इस्तेमाल करना है तो नाम देने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर कहीं दूर से बुलाना है तो नाम की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर यही फंक्शन यहां चलाना चाहता हूं, मैं ऊपर से लाना चाहता हूं, भले यहां रहे, आप इक्वल्स टू करो इसको और कॉन्स्ट किसी वेरिएबल में डाल दो, मैं बोलता हूं टेक्स्ट। अब यहां मुझे टेक्स्ट पास कराना पड़ेगा, अब टेक्स्ट जब भी चलेगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं ये ना हो, इसको हटा देता हूं, टेक्स्ट को ये मिटाता हूं, इसकी जगह ये दे दिया। समझ गए यहां तक बात, क्लियर हुई। ये है कॉल बैक फंक्शन, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब कल आपने स्टॉप वॉच बनानी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका टास्क है। अब एक और चीज है, वो आप खुद घर से पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ा रहा। क्या है, गूगल पर आते हैं, सेट टाइम आउट, इंटरवल पढ़ा है ना, सेट टाइम, मैंने क्या पढ़ा है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। ये सेट टाइम आउट आपने देखना है, ये क्या करता है। आओ यहां पे, ये क्या करता है, देखो हैप्पी बर्थडे। आप ना किसी चीज को देखो, हर 5 सेकंड के बाद यहां पे क्या आएगा, लिखा हुआ आएगा हैप्पी बर्थडे। 5 4 3 आ गया, है ना। ये सेट टाइम इंटरवल क्या करता है, स्टॉप करने का। अगर मैंने स्टॉप पे क्लिक कर दिया, अब नहीं आएगा ये, अब नाम नहीं आएगा हैप्पी बर्थडे।
क्योंकि मैंने फंक्शन को ब्रेक कर दिया। अब ये पता है कहाँ यूज होता है, अब इसको कैसे इस्तेमाल किया ये आपने खुद सीखना है, कुछ नहीं है, ये भी यही करता है, फंक्शन का नाम दो जो रोकना है और ये वाला काम कर दो, वो उसको रोक देगा। ठीक है, ये अभी आप खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। अब ये है क्या, बहुत आसान है, आप वॉच चला दोगे, मैंने आपको कहा ना स्टॉप वॉच बनानी है, तो स्टॉप वॉच शुरू में 000 होगी, जैसे अब स्टार्ट पे क्लिक करोगे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ इफ एल्स की कंडीशन वगैरह भी लगेगी, क्या लगेगी, क्या कंडीशन, मतलब टाइम चलना शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 60 तक जाए, 59 तक, जब मिली सेकंड जो है वो 59 तक जाए तो मिनट में 1 होना चाहिए, मिनट जब 60 तक जाए तो आर में 1 होना चाहिए, फिर दोबारा यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। तो ये एक स्टॉप वॉच है पूरी, ये आपने क्या करनी है, क्रिएट। अच्छा, मिनट कैसे चेंज होगा, लाइव आपको चेंज करके दिखाऊं, देखो एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं पता है क्या करता हूं, सिर्फ और सिर्फ, चलो कंसोल पर मैं आता हूं और मैं यहाँ प्रिंट क्या कराता हूं, इसके अंदर ही बना देता हूं। चलो ये फंक्शन आ गया, मैं यहाँ पे बनाता हूं माई डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट का मेथड, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूं कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कराता हूं माई डेट डॉट गेट, गेट कर दो क्या, नहीं SECONDS सेकेंड्स, सॉरी, अभी क्या सेकंड चल रहा है, 8 9 10 11 12 13, असल में जो यहां सेकंड चल रहे हैं वो है 14 15 16 17, ये रियल सेकंड चल रहे हैं, 19 20, सेव भी कर दूं यहां तब भी P0 से नहीं स्टार्ट होगा, जो असली सेकंड चल रहे हैं वो है, यही करना है आपने। लेकिन मैं चाहता हूं आप स्टॉप वॉच बनाओ, शुरू में 0 स्टार्ट का बटन हो और स्टॉप का, जब स्टार्ट पे क्लिक करो ये चलना शुरू हो, यहां सेकंड्स आए, यहां मिनट आए और यहां पे आवर्स आए, जब ये 60 तक चलेगा यहां 1 मिनट आएगा, जब ये 60 तक चलेगा यहां 1 आवर आएगा। ठीक है, क्या यहां, हाँ सेट, पहले सेट टाइम इंटरवल लगेगा, टाइम सेट हो जाएगा, स्टार्ट पे क्लिक करोगे फंक्शन चल जाएगा, इसके थ्रू फंक्शन चलाओगे आप लोग। उसके अंदर इफ एल्स देखो 58 59, अब दोबारा से 1 से 0 1 2, ये असली वाला चल रहा है, ये चीज यहां पे करोगे, लेकिन यहां पे जब ये 59 होगा यहां पे मिनट चेंज होगा, समझ गए बात। ये मैं अभी भी कर सकता हूं, इसमें भी मसला नहीं, अगर मैं यहां पर इनको बार बार ऐसे सेट करूं हर सेकंड के बाद तो ये अभी सेट हो जाएगा। जैसे अभी आपको करके दिखा दूं, मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूं, अभी रियल टाइम वाला, रियल टाइम वहां पे शो कर रहा हूं डॉक्यूमेंट पे, वो मैं करवा देता हूं। देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, ये है सेकंड, डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है इसके, चलो भाई अब देखो जरा 39 40 41 चल गया। मैं यहां मिनट भी सेट कर सकता हूं, देखो इसी चीज को कॉपी करता हूं, ये कर देते हैं सेकंड और ये कर देता हूं मिनट्स, और ये क्या था आवर्स, और यहां कर देते हैं मिनट, और यहां था HR, आर में क्या था, आओ 17:27 अब देखो ये जब जाएगा, अब आप बोलोगे सर बंद तो गया, असाइनमेंट तो आपने कर दिया, नहीं मेरा असाइनमेंट ये थोड़ी है, मेरा असाइनमेंट है स्टॉप वॉच, रुकी हुई घड़ी, टाइम नहीं, एक रुकी हुई घड़ी है, स्टार्ट का बटन उस पे 000 है, आप जब स्टार्ट पे क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाएगा टाइम, ये वाला चलेगा 59 तक, तो यहाँ 1 मिनट होगा, ये 1 मिनट चलेगा, और ये अब आप बोलोगे सर ये चला देंगे 1 मिनट, सर कौन सा 60 सेकंड तक देखेगा, है ना, 50 मिनट तो नहीं रुकूंगा, खैर मैं यहाँ से चेंज करके देखूंगा आपके कोड में 59 को, बहरहाल ये आपने कर दिया ओके। और यहाँ स्टॉप का बटन होगा, स्टॉप पे क्लिक करूंगा, जहां है टाइम रुक जाएगा, और रुकने के लिए कोई मसला नहीं है, वो आप ये वाला मेथड यूज करोगे जो मैंने सेट टाइम आउट हो गया। तीसरा एक और काम ऐड करता हूं, 3 बटन, अब हो क्या क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप, तीसरा रीसेट, रीसेट, रीसेट का बटन बहुत आसान है, एक बटन होगा फंक्शन का जिसपे आप जब क्लिक करोगे तो 2 काम होंगे, एक तो वॉच स्टॉप होगी, पहले नंबर पे सेट इंटरवल को रोकना है, क्योंकि अगर आप रीसेट पे क्लिक करोगे ना फिर से चलना शुरू हो जाएगा, रुक के 0 से चल जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं रीसेट का मतलब रुक जाए 0 पे। अब स्टार्ट करें तो रीसेट पे आप क्लिक करोगे, पहला तो आप सेट टाइम आउट लगाओगे कि रुक जाए, फिर दूसरे नंबर पे इन सब की जो वैल्यूज है ना वो क्या कर दोगे, नल खाली कर दोगे या 0 0 लिख दोगे, वो तीनों 0 0 हो जाएंगे,
समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला? तो ये आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट इसका ये जो अब आप अगली क्लास आएगी उसके अंदर एक असाइनमेंट तो आपको ये मिल गया। अभी तक यही दिया, इसके अलावा कोई दिया हुआ है? यही दिया, एक ये है, इसके अलावा दो और हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या है, मैंने वहाँ दिए, मैं BMJ में वो देख के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। चलो आओ नमाज पढ़ते हैं। थोड़ा सा काम है बस 10-12-15 मिनट का, इंशाल्लाह हम ये चीज़ आराम से समझ जाएंगे। बस काम छोड़ दें सब बच्चे, बेटा चुप, आवाज़ किसी की भी ना आए। स्क्रीन शेयर हुई भी है? ठीक है, यहाँ आते हैं। अभी हमने एक चीज़ पढ़नी है, इवेंट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? इवेंट्स। ये मैंने कुछ लिखे हुए, वैसे बहुत सारे होते हैं, कुछ हैं यहाँ पर। मैं आपको पूरे इवेंट सारे दिखा दूंगा कि कैसे इनको यूज़ करना है, क्या है ये इवेंट्स, बहुत आसान है। अभी तक हमने कोई इवेंट देखा है? नहीं देखा इवेंट? देखा है ना, ऑन क्लिक। इवेंट होता है असल में व्हेन समथिंग अकर्स, जब कुछ हो जाए। मतलब शादी है तो एक इवेंट होगा, ठीक है? मतलब ईद आ रही है, एक इवेंट है। इस तरीके से कुछ ना कुछ हो जाने पर एक इवेंट फायर होता है। इवेंट फायर होता है मतलब कोई ना कोई फंक्शन चलता है। मतलब आपकी हार्ड ड्राइव फुल हो रही है, आपको मैसेज आ जाता है, एक पॉपअप मैसेज कि भाई हार्ड ड्राइव फुल हो रही है। समझ आ रही है? कंप्यूटर के अंदर रेड हो जाता है वो भाई कि ये ड्राइव फुल हो रही है, एक मैसेज है वो, ठीक है? इस तरीके से मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं। बिलफर्ज आपने, जैसे हमने क्या कि यू आर ऑफलाइन, यू आर ऑनलाइन, इस टाइप का एक मैसेज हो सकता है, ठीक है? फिर उसके अलावा आपने कहीं क्लिक किया, वो एक इवेंट हो सकता है। आपने कहीं होवर किया, वो एक इवेंट हो सकता है। आपने कीबोर्ड का बटन प्रेस किया, वो एक इवेंट हो सकता है। आपने किसी चीज को ड्रैग किया, वो एक इवेंट हो सकता है। आपने किसी चीज को ड्रॉप किया, वो एक इवेंट हो सकता है। बहुत सारे, डबल क्लिक किया, वो एक इवेंट हो सकता है। कीबोर्ड का बटन प्रेस किया हुआ है, कोई इवेंट हो सकता है। प्रेस करके छोड़ दिए, कोई और इवेंट हो सकता है। हर पॉइंट पे अलग है। जैसे माउस का बटन दबाए रखा, एक इवेंट है। क्या? गेम चल रही है, फायरिंग शुरू कर दो। किसी गेम के अंदर क्लिक दबाए रखो, फायरिंग शुरू हो गई, ठीक है? ये क्या है? अब एक दफा राइट लेफ्ट क्लिक दबाओ, स्कोप खुल जाएगी, दोबारा दबाओ, स्कोप बंद हो जाएगी। वो स्कोप आइसक्रीम वाली नहीं, गन वाली, ठीक है? शरीफ लोग भी बैठे हैं ना यहाँ, इसलिए बोल रहा हूं। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट है, हमने एक पढ़ा हुआ है। एक फंक्शन बनाऊंगा, सीधा सीधा फंक्शन, और बोलता हूं फायर, इवेंट फायर, मैंने इसको यही नाम दे दिया। अलर्ट लगाते हैं, इवेंट फायर, इवेंट फायर हो गया, ठीक है? ये रहा, इसको कॉपी करते हैं। अब देखो कैसे कैसे। पहला वाला जो इवेंट है ना, इस इवेंट को मैं यहां पर लगाता हूं ऑन क्लिक पे। आपको पता है अब क्या होगा? जब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, अलर्ट आ जाएगा, ठीक है? अब आओ एक और करते हैं, ऑन डीबी क्लिक। आओ यहां पे, अच्छा एक मिनट, डीबी क्लिक में शायद वो सी बड़ा होगा। ऑन डीबी क्लिक, डीबीएल क्लिक, ठीक है? कुछ हुआ? अब चला। ये डबल क्लिक पे चल रहा है। कैसे? यहाँ आओ, माउस पे आपको ऐसे समझाता हूँ, इसके पास से ठीक है? आवाज नहीं आ रही इसकी। यहाँ आप रख कर ना, जब डबल क्लिक करोगे ये माउस हिलता है यार। यहाँ डबल क्लिक, आवाज ही नहीं आई, माइक खराब हो गया। बहरहाल डबल क्लिक आप करोगे तो ये इवेंट तब चलेगा, ठीक है? ये रहा ऑन डबल क्लिक। इसी तरीके से ऑन ब्लर, ऑन पता नहीं क्या, ऑन माउस ओवर कर देता हूं, माउस ओवर। बहुत सारे माउस, कुछ हुआ? क्लिक किया ही नहीं, सिर्फ माउस ओवर किया है, देखो फायर हो गया। माउस ओवर मतलब के। अब एक है ऑन माउस आउट, कुछ हुआ ही नहीं, क्लिक किया तब भी नहीं हुआ। अब बजा, समझ आ गई बात? ये अब ये मल्टीपल जगहों पे यूज हो सकते हैं, किसी जगह फायर में, गेम्स में, वेबसाइट पर, स्क्रॉलिंग पे, हर जगह यहाँ पर ये क्या हो सकता है? यूज हो सकता है। जैसे ऑन माउस आउट, अच्छा ऑन माउस डाउन। अब देखो फर्क है। आप बोलोगे क्लिक की तो है, ऑन क्लिक नहीं है। ये देखो क्लिक किया है मैंने, लेकिन ऑन क्लिक में क्या है? जब मैंने क्लिक किया, दबाए रखा है, अभी नहीं होगा, जब छोड़ूंगा तब चलेगा। और क्लिक पे क्या, जब दबाया हुआ है तब तक चल रहा है इवेंट, जब दबाया हुआ तब चल रहा है। अब देखो बटन छोड़ता नहीं हूं मैं, ये रहा चल गया, मैंने अभी बटन छोड़ा ही नहीं है, चल गया है वो। और ऑन क्लिक में क्या होता है? बटन दबा दो, जब तक दबा हुआ नहीं चलेगा, छोड़ूंगा फिर चलेगा।
समझ आ गई बात? तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। ऐसे मल्टीपल जगहों पे ऐसे बहुत सारे और इवेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये एक इवेंट मैंने दिखाया है, ऐसे यहाँ हमारे पास और बहुत सारे इवेंट्स है। देखो माउस आउट, ये डाउन अप, की प्रेस की अप, ये भी होता है। एक और काम करता हूं, इनपुट पर आ जाता हूं, इनपुट पे, और इनपुट पर करता हूं ऑन की प्रेस, और इसके ऊपर क्या चलना है, मैं बोलता हूं इवेंट फायर वाला है ना, ये चल जाए। अब देखो कुछ हुआ, चला। जब जब लिखूंगा कोई चीज ये चलेगा। ऑन क्लिक जब प्रेस होगा की। अच्छा ऑन की डाउन जब की डाउन है, डाउन होगी तब चलेगा। प्रेस में था क्लिक करके जब मैं छोड़ रहा था फिर चलता था। यहां जैसे डाउन है चल जाएगा वो, ठीक है, जब तक डाउन है। अब ये वही वाला काम है, जब तक डाउन है आपने क्लिक किया फायर हो रही है। अगर मैं इसका मैसेज यहां प्रिंट कराऊं ना, आपको ये कंसोल पे अगर प्रिंट करा दूं अभी इसकी जगह, फायरिंग, फायरिंग शुरू हो गई है। समझ गए बात? डाउन पर भी ये चल गया। अच्छा, और अगर मैं इसको ऑन माउस ऑन की प्रेस पर करूं तो ठीक है, ये तो दोनों एक ही जैसे, बस ऑन की प्रेस में ये प्रेस करके आप छोड़ते हो तब काम करता है। इसमें क्या है, जब तक डाउन रहता है तब तक काम करता है। ये जैसे मैंने एग्जांपल दी गेम वगैरह में फायरिंग पे या क्लिक दबाए रखने पे, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। अब इस तरीके से और बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स है। यहां आता हूं, अभी जो बड़े बड़े मैंने दिया है, लोड, अनलोड, रिसाइज, स्क्रॉल। लोड क्या है, लोड, अब देखो मैंने ये यहां क्यों लिखा है, हर एक इवेंट का कुछ ताल्लुक है। अब देखो पहले ये वाले जो इवेंट है ना, इनका ताल्लुक है माउस से। ये वाले जो इवेंट है ना, इनका ताल्लुक है कीबोर्ड से। ये जो है ना, इनका ताल्लुक है बॉडी से, मतलब बॉडी पे कोई चीज लोड। अब मैं आता हूं, लिखता हूं यहां ऑन लोड, ठीक है। जब लोड हो रहा हो एक इवेंट फायर हो जाए, कंट्रोल वी करके अब आओ, जब रिफ्रेश होगा तब वो फायर होगा। और इवेंट की जगह यार अलर्ट लगाता हूं ताकि अब यहां पर अलर्ट समझ आए। रिफ्रेश हुआ, देखो जब रिफ्रेश होगा, बॉडी लोड होगी ना, जब भी ये वाली बॉडी, तब ये चल जाएगा, ठीक है। ये अनलोड पर भी है, जब बॉडी लोड हो चुकी है उसके बाद। अब ये होता कहां है, ये इवेंट क्यों सर बॉडी लोड होने पे होता है? आपने एक पेज पर आप जा रहे हो, आपने जैसे क्लिक किया तो फौरन से डेटा तो नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है एक पेज शिफ्ट होने में, डेटा शो होने में। जितनी देर में वो शिफ्ट हो रहा है, आपने 3 सेकंड के लिए ये लगा दिया ऑन लोड, वो जो नहीं चलता है टाइमर, वो लोडर, जैसे आप क्लिक करोगे 3 सेकंड के लिए लोडर चल के फिर गायब होगा। तो लोड होते साथ पहले लोडर आएगा, 3 सेकंड बाद गायब हो जाएगा। और 3 सेकंड बाद गायब कैसे होगा और आएगा कैसे, वो सेट टाइम इंटरवल और सेट टाइम आउट जो आपने पढ़ा है ना, उसके थ्रू होगा, ठीक है। ये कनेक्टिविटी है, सारे कनेक्शन मैंने कहा ना। आप देख बात सुन, एक मैसेज है, मैंने यहां क्लिक किया, मुझे अब ये कुछ भी नहीं आ रहा, क्लिक किया, अब मैसेज जा रहा है, मुझे क्या पता, मैं ऐसे देखूं क्या हो रहा है। वो लोडिंग की लाइन दिखती है तो मुझे अच्छा 50। अब एक फिल्म में देखो, यहाँ एक मूवी आपने क्लिक किया, डाउनलोड, यहाँ लिखा हुआ जाए डाउनलोडिंग, बस ना टाइम आए ना लोडिंग का कुछ है। आप बोलोगे यार ये कब से कितना हुआ है, कुछ पता नहीं है, तो एक प्रोग्रेस बार होता है यार, इतना हो गया। ऑन लोड से क्या होता है, थोड़ा सा यूजर को अट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा यूजर उसकी तरफ हो जाता है, अच्छा यार अभी लोडिंग हो रही है, अभी चल रहा है, रुका नहीं है, काम चल रहा है, समझे बात? तो इस वजह से यहां आते हैं। अच्छा अनलोड भी है, रिसाइज और स्क्रॉल। रिसाइज तो बहुत आला है यार, अभी देखो ऑन लोड है ना, मैं कर देता हूं ऑन रिसाइज, ऑन रिसाइज, और उसके अंदर क्या करना है, ये वाला इवेंट। अब देखो कुछ है, ये विंडो से ताल्लुक रखता है, जैसे रिसाइज, यहां आप लिख सकते हो विंडो इज रिसाइज्ड, विंडो इज रिसाइजिंग। होता है आप कभी किसी उसमें स्क्रॉल करो, वो बता देता है भाई आपकी स्क्रीन छोटी हो गई या स्क्रीन, इस टाइप का इवेंट्स दे देता है। ये रहा, देखो ये रहा, अब ये रहा, देखो चल गया। ठीक है, वो पहले 2 बार इसलिए चला रहा था, ऑन लोड भी साथ लगा हुआ था इसलिए, ठीक है। तो एक दफा लोड की वजह से और एक दफा इसकी वजह से चला रहा था। बहरहाल ये आपके पास आ गए इवेंट्स के अंदर छोटी सी एग्जांपल जो है। अब ऑन स्क्रॉल भी इवेंट है। ऑन स्क्रॉल क्या है, देखो अभी ऑन
स्क्रॉल चला, कुछ कुछ हुआ, कुछ चला नहीं। आप कैसे आओ, चल गया। अब ये कहां काम आएगा, ये किसी काम आया है, किसी काम का है, बहुत काम का है। आपने देखा नहीं है जब वो होता है यहां पर उसमें नीचे एक एरो आ रहा होता है, आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हो एरो गायब होता है, जैसे स्क्रॉल करते हो एरो शो हो जाता है। समझ आई बात, एरो आप नीचे स्क्रॉल कर फिर एरो पे क्लिक करते हो तो टॉप पे आ जाते हो। ये क्या होता है, ऑन स्क्रॉल वाला मेथड लगा होता है। और अभी ऑन स्क्रॉल में होता क्या है, वो जो ये जो चीज लगी हुई होती है एरो, उस एरो को शुरू में पोजीशन फिक्स करके, यहाँ एरो मैंने शो करवाया था ना आप लोगों को, उसमें पोजीशन यहाँ ऐसे शो करवाते हैं, आ गया, उसका डिस्प्ले शुरू में कर देते हैं नन। फिर ऑन स्क्रॉल पे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि जब ऑन स्क्रॉल हो तो उसका डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, वो नजर आ जाए, वो जैसे ही नजर आता है। फिर आप नीचे जाकर जैसे ही क्लिक करते हो उस पर क्लिक का फंक्शन लगा होता है कि पहले पेज पर ले जाओ, पहले पेज पे ले जाता है टॉप पे ले जाने के बाद वो डिस्प्ले नन हो जाता है उसका। ठीक है, तो उसके बैक पर हमारे पास ये काम चल रहे होते हैं। बहरहाल इस तरीके के और बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा यहाँ आते हैं, तो ये तो मैंने सम एग्जांपल दे दी। अब उसके अलावा भी इवेंट्स बहुत हैं यार, यहाँ आओ। ऑन स्क्रॉल इवेंट जावास्क्रिप्ट, मैंने ऐसे लिख दिया, बहुत सारे हैं इवेंट, यहाँ पे ढेरों आपको मिलेंगे। ये रहे, पता नहीं क्या क्या है, सर्च है, टॉगल है, ट्रांजिशन है, अनलोड है, टच्ड है, टॉगल है, बहुत हैं, इतने हैं कि भाई पॉज है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ये भी बड़ा बेहतरीन है। चलो ऑफलाइन और ऑनलाइन चेक करते हैं। ऑनलाइन है, ये रहा, आओ यहाँ पे, किस में लगा हुआ है, ये आ गया, बॉडी में लगा हुआ है ऑन ऑनलाइन, ऑन ऑनलाइन, ऑन ऑन ऑनलाइन, और ये आ गया। और एक काम करता हूं, दो बना देता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन, यार ऑनलाइन, ठीक है, ऑन ऑनलाइन पर ऑनलाइन चले, ऑन ऑफलाइन पर ऑफलाइन चल जाए। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन के दो इवेंट मैंने बना दिए। यहाँ आते हैं इवेंट्स के लिए, एक कॉपी एंड द पेस्ट, इवेंट की जगह कंसोल डॉट लॉग कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हेयर। ऑनलाइन वाले में क्या दिया था, ऑनलाइन ही वर्ड दिया था ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। चलो भाई ओके हो गया, आओ यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन कुछ आया नहीं। अब आओ यहाँ पे, अरे यार ये तो ये वाला इंटरनेट है यार, वाईफाई लगा हुआ ना, एक मिनट, ये मैसेज चल नहीं रहा। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑन ऑनलाइन, ऑन ऑफलाइन, ये तीसरी क्या चीज है। अच्छा इंटरनेट ऑन ही ऑन है यार, ऑफलाइन हम हो ही नहीं रहे। वजह ये हमारा इंटरनेट वायर से कनेक्टेड है इसलिए। बारह इसको अपने लैपटॉप पे वाईफाई पे चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा। जब आप ऑफलाइन होगे तो यहाँ देखिए बताएगा ऑफलाइन, जब ऑनलाइन हो जाओगे इंटरनेट दोबारा आ जाएगा तो यहाँ मैसेज प्रिंट हो जाएगा क्या, ऑनलाइन। अक्सर होता है ना, आप कहीं काम कर रहे थे, वेबसाइट ऑफलाइन हो जाती है, लिखा हुआ आता है, मैसेज आ जाता है यू आर ऑफलाइन, तो ये ऑफलाइन या ऑनलाइन के लिए यहाँ पर काम कर रहा होता है। ये जैसे यहाँ पर है, इसके अंदर भी इसने एग्जाम्पल में दिया होगा, जब आप ऑफलाइन होगे तो ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन होगे तो ऑनलाइन चलेगा। दोनों के दोनों कहाँ पर बॉडी के अंदर यूज होते हैं, और आगे आप इस फंक्शन का नाम पास करते हो तो जो भी है। ठीक है, समझ गए बात, क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा यही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, प्लेइंग है, रिसाइज है, स्क्रॉल है, सर्च है। कोई चीज सर्च करोगे उसके हिसाब से भी है। आप सर्च कर रहे हो, प्रोग्रेस है, ये देखो प्रोग्रेस नाम का एक इवेंट है,
वीडियो की कितनी कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके हिसाब से देगा, 50%, 30%, जितनी वीडियो की प्रोग्रेस है उसके हिसाब से देगा। अब ये जो है ना अलग अलग उस पर दे रहा है क्या प्रोग्रेस है, इस पर क्या लगाया हुआ इसने, डाउनलोडिंग वीडियो, वीडियो डाउनलोड हो रही है वो ये दे रहा है डाउनलोडिंग वीडियो, ये वाला इवेंट दे रहा है जब वीडियो डाउनलोड हो रही है। ठीक है, ऐसे आ जाओ यहाँ और 1 मिनट रुक जाओ। माउस के दिए हुए, लोड के दिए हुए, प्रेस के, इनवैलिड्स, फोकस दिया हुआ है, फोकस बड़ा काम का है। क्या देखो अभी इनपुट पर आते हैं, अरे वाकई ऑफलाइन हुए हैं क्या हम, चल रहा है। बहरहाल यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद ऑन फोकस देखो, ऑन फोकस क्या है, और ब्लर भी होता है ऑन। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, फोकस करूंगा, इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। आप यहाँ पे कलर चेंज कर दो, मैं इसका कलर कर दूं ब्लू। रन किया, जैसे इस पे क्लिक करूंगा कलर पूछेगा। आप ये भी कर सकते हो, जैसे क्लिक करें यहाँ पर प्रॉम्प्ट आए, PROM प्रॉम्प्ट, एंटर, सेफ कंट्रोल एस दबा रहा हूं, ग्रीन। चल जा रहे वो, सॉरी है ऑनलाइन चल रहा है इस वजह से आपको तंग करेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो मैंने प्रॉम्प्ट लगा दिया। जब तक चल रहा है ये देता रहेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ब्लर है, इनवैलिड है, इनपुट है, जब इनपुट कुछ लिखने लगो तब है, मैसेज आएगा तब है, छोटे छोटे बहुत हैं भाई ये दिए हैं, तो ये सारे देख लेना। बस यूज के ऊपर है, आप कोई चीज जब यूज कर रहे हो ना उसके हिसाब से। यहाँ देखो बहुत सारे हैं, किसी चीज को सेलेक्ट करो, और बताता हूँ, और मजे की चीज बताता हूँ, छोड़ो ये। आपने एक और चीज देखी, वो बताता हूँ, कॉपी वाला। ये देखो अभी ऑन कॉपी, ये रहा ऑन कॉपी। क्या करता है देखो, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इस टेक्स्ट को ऐसे पकड़ के Ctrl+C कॉपी करूंगा, देखो मैसेज आया, यू कॉपी टेक्स्ट। होता है ना अक्सर वेबसाइट पे टेक्स्ट होता है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, जैसे ही कॉपी करोगे मैसेज आ जाता है आपने टेक्स्ट कॉपी किया। ठीक है, यू हैव कॉपी, तो यहां पर आ जाता है मैसेज कॉपी का। ठीक है, इसी तरीके से कट का भी है, जैसे कट है, कट का भी है सेम एज इट इज है। अब देखो इसको मैं Ctrl+C करता हूं कॉपी, सॉरी Ctrl+C कुछ नहीं हो रहा, Ctrl+X करूंगा, यू कट टेक्स्ट। समझ गए बात? इस तरह ये आप देख लो, ये मैं इस वजह से बता रहा हूं, जब आपको जो चीज जरूरत पड़ेगी ना तब आप यहां आओगे, उसको आपको उससे रिलेटेड इवेंट यहां पे मिल जाएगा। आप उससे रिलेटेड इवेंट्स को यहां पर, ड्रैग का भी है, देखो किसी चीज को ड्रैग करोगे ना, ये रहा ड्रैग, बड़े मजे का है। एक बॉक्स से ये उठाया, इसको यहां ड्रैग किया, द P वॉज ड्रॉप्ड, ड्रॉप है, ये ड्रॉप वाला है। ड्रैग भाई, ड्रैग का भी है, ड्रॉप का भी है। देखो ड्रैग, जब ड्रैग कर रहा हूं, ड्रैग वो ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, ये यहां पर पढ़ सकते हो किस तरीके से। बहरहाल ये हम आस्ते आस्ते आगे जाके पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना, डॉम का मॉडल, आपको ये समझ आ जाएगा। इवेंट समझ आ गए। अब ऐसे कोई भी इवेंट आपको दिखे ना, आप देखो हो क्या रहा है, सर्च करने पे कोई चीज है, यहां आके सर्च के हिसाब से सर्च करो, आपको इवेंट मिल जाएगा। क्लिक क्या है तो क्लिक है, कोई भी चीज है, इसको यहां सर्च करोगे, मैंने कहा बहुत है। ड्रैग स्टार्ट करना शुरू करो तो है, एंडेड हो तब है, तो बहुत है ये मैसेज। पेज हाइड करो तब है, पेस्ट करो किसी चीज को Ctrl+V करके वहां पर है, किसी वीडियो को प्ले करो तब बजेगा, योर वीडियो इज प्लेइंग अगेन, स्टार्टेड अगेन। ठीक है, पॉज कर दो तब एक मैसेज हो सकता है, तो ये वीडियो से रिलेटेड, जैसे ये रहा ना, आओ पॉज पे देखते हैं, 1 मिनट बस, यहां आए, ये चल रही है, द वीडियो वॉज पोज्ड। ठीक है, बस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए आपको जो असाइनमेंट है वो कर लेना।